मसला तो हल करना नहीं, अश्कालात तो दूर करने नहीं, जो शुभ हैं उनको तो दूर करना नहीं, इतराज़ात झगड़े करने। तो हमारे बुजुर्गों का मिजाज था, कोई बंदा आता बात पूछता तो पोले से अंदाज में पूछ लेते, गैर महसूस, अगले को पता ही ना चलता कि मेरा इंटरव्यू भी कर लिया इन्होंने। बेटा इश्कालात हैं या इतराज़ात हैं? अगर इतराज़ात होते, इश्कालात होते तो उनको हल फरमा देते कुरान व हदीस की रोशनी में। अगर इतराज़ात होते तो फरमाते यार मैं 50 साल 60 साल 70 साल उम्र हो गई ते ओ बचपन दे विच उलूम पढ़े सन ते हुण ते भुल भुला गया होया, तुसीं इंज करो फलां शहर चले जाओ, उत्थे वड्डे आलिम साहब ने, उन्होंने जाके पूछ लिया जे। उन बुजुर्गों के ईमान पर खात्मे के असबाब में से एक अहम तरीन सबब भी ये था कि वो झगड़ते नहीं थे। इसलिए कि जो वक़्त, ये मुमकिन ही नहीं जी कि आप किसी से किसी इल्मी इख्तिलाफ पे बहस करें और आपके दिल में उसके मुतालिक बदगुमानी पैदा ना हो, ये मुमकिन नहीं। आप खुद इसका तजर्बा करके देख लें। किसी आदमी से आप बहस कर, बल्कि हत्ता के बाद औक़ात ऐसा होता है दो भाई भी आपस में तकरार शुरू कर देते हैं ना, तो उनके दिल में भी एक दूसरे के मुतालिक बदगुमानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये खुद लिखा हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह शेख अकबर, इनको शेख अकबर वक्त के बड़े बड़े उलमा ने कहा। अकबर बड़ा शेख, बड़ा बुजुर्ग, हिकमत व दानाई का मंबा। खुद फरमाते मेरे इलाके में एक साहब थे जिनका हमारे मशरब के मुतालिक कुछ इख्तिलाफ था, जहाँ बैठते बात करते, जहाँ मुझ तक भी उसकी बातें पहुँचती रहती। तो नतीजा ये निकला कि मेरे दिल में उस आलिम दीन के मुतालिक इस तरह की बातें पैदा हो गई कि यार ये ठीक नहीं है बंदा। लेकिन जाहिर है कि वो भी आखिर किसी की नौकरी में तो है ना, 100% दुरुस्त कोई भी नहीं होता। अब मैंने ये दस्तार बांधी है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लग रही होगी, बहुत सारे कह रहे होंगे वो साढ़े हज़रत साहब ज़्यादा सोनी बंदे ने, तो 100% नहीं दुरुस्त हो सकता कोई भी बंदा। जो 100% पूरा हो वो अल्लाह का नबी होता है, जो 100% वो नबी अल्लाह होता है। बकिया इसी तरह गुजारे होते हैं और गुजारों से ही निज़ाम चलता है कायनात का। अगर डिमांडें इतनी का देखें ना, आज हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियां डिमांडें बढ़ जाने की वजह से हैं। बहुत सारे घर उजड़ गए, डिमांड पूरी नहीं हुई, बहुत सारे कारोबार तबाह हो गए जी, डिमांड पूरी नहीं हुई। तो फरमाते हैं मेरे दिल में उस आलिम दीन के मुतालिक कुछ बदगुमानियाँ थीं और वो बढ़ती गई वक़्त के साथ साथ, हत्ता कि एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझसे सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया, सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या ख़ता हो गई? फरमाया वो फ़लाँ आलिम दीन है, जानते हो उनको? हाँ हुज़ूर जानता हूँ, वो मेरे मशरब के मुतालिक ये ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए कोई अच्छे ख्यालात नहीं। फरमाया तेरे मशरब के मुतालिक ख्याल रखते हैं ना, मेरे बारे में तो अच्छे ख्याल है ना उनका। जब मेरी नौकरी में है तो फिर तेरे बारे में अगर कोई बदगुमानी है भी तो तू क्यों इस मुकाम पे अपने आप को समझने लग गया कि वो ठीक नहीं रहा? फरमाया फौरन जा माफ़ी मांग उससे। मुहियुद्दीन इब्न अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, शेख अकबर फरमाया मैं गया और मैंने जाके माफ़ी मांगी उस आलिम दीन से, हत्ता कि उसकी कबूलियत यूं जाहिर हुई कि अगली रात मुझे सरकार की फिर ज़ियारत हुई और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मुझे ख्वाब में नजर आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा बाजू पकड़ के सरकार की बारगाह में पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह मुहियुद्दीन पाक होके आ गया है। मुहियुद्दीन अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ान गिरामी, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन एक निशानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मोमिन के मुतालिक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया तो फरमाया मोमिन वो है जो उनकी इज़्ज़त पे मरे दिल से। 100 बातों की एक बात कह दी, मोमिन वो है जो उनकी इज़्ज़त पे, अच्छा ये नहीं कहा कि हफ्ता में एक दिन वक़्त दे दे, रोज़ाना 1 घंटा उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके दीन के लिए दे दिया करे। कहा मरे, मौत से आगे कुछ नहीं होता। इस ज़ाहिरी दुनिया में मौत आखिरी इख्तिताम, इसके बाद फिर आगे बरज़ख, फिर हशर के दिन तक बरज़ख की दुनिया, फिर हशर के बाद आगे फिर जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले।
तो कहा इस दुनिया में मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मेरे अजीज़ों, बड़ी मोटी सी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जितना इश्क बढ़ता जाए, हुज़ूर की ज़ात पे जितना भरोसा बढ़ता जाए, हुज़ूर की ज़ात पे जितना एतमाद बढ़ता जाए, उतना ईमान कामिल होता चला जाएगा। और ये तयशुदा बात है, बंदा हो आशिक रसूल, बंदा हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम और इश्क पे मरने और मारने का जज्बा भी रखता हो, लेकिन नौकरी में नाकिस हो तो फिर दावे में नाकिस है। मैंने अर्ज़ की है बात, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं। इश्क का दावा हम ये नहीं कहते कि गलत है, ठीक है वो कर रहा है तो ज़ाहिर है हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं उसकी बात पे एतमाद करने के अलावा, लेकिन इसका तोला कैसे जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा कि जो दावा किया जा रहा है ये ठीक भी है कि नहीं। बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये हुजूर ने नौकरी हर मुसलमान को दी है और उतनी ही दी है जितनी सरकार ने अता फरमाई। फरमाया मुझसे जो कुछ मिले उसे पहुंचाओ, मुझसे जो कुछ मिले बोलो उसे पहुंचाओ। तो ये नौकरी सरकार ने दी और तौल कर दी पूरी पूरी, कहा इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। और जितनी मैं दे रहा हूं इस नौकरी में जो जितना कामिल होता चला जाएगा उतना उसका ईमान कामिल होता चला जाएगा। और यही वजह है कि कुरून उला के ज़माने की न सिर्फ मर्द मुसलमान जो थे सहाबाए किराम, वो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत के लिए, तरवीज के लिए, दीन के गलबे के लिए न सिर्फ खुद कोशिश करते थे, बल्कि मुसलमान मस्तूरात भी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गलबे के लिए हमेशा कोशा रहती थी। बस ये अगर निशानी मुझे और आपको अपने आप में नज़र आ जाए तो गोया हम समझ लें कि बिल यकीन हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के पीछे पीछे हैं। और अगर हमारी तवानाइयाँ, सलाहियतें, हमारे माल, हमारे दौलत, हमारे इख्तियारात सरकार के दीन के अलावा किसी और निज़ाम के लिए सरफ हो रहे हैं, किसी और निज़ाम को नाफिज करने के लिए सरफ हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उस ट्रैक पे नहीं जिस ट्रैक पे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, जिस ट्रैक पे जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली मुर्तज़ा थे।